दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। तो निशा जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए, आज के वक्त में सबसे हॉट सीट जो है पूरे विदर्भ की हमेशा से रही है वो है मध्य नागपुर की। तो मध्य नागपुर की इस सीट के बारे में भी हम उनके विचार जानते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है जो मध्य नागपुर में इतना मंथन हो रहा है और इतना पेच अटका हुआ है। तो मध्य नागपुर की सीट के बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, मध्य नागपुर से 2019 में बंटी भाऊ शेड़के को टिकट मिली थी जी और वो भी तकरीबन 4000 समथिंग वोटों से हारे थे। जी, लगभग 3600 के आसपास कुछ तो 3600 और 4070 वोटों से 3600 वोटों से ऐसे कुछ हारे तो भी हारे जी, थे। जी अब लोगों का कहना है, कांग्रेस पार्टी का भी ये सोच है जी कि बंटी शेड़के को ही ये टिकट दी जाए जी क्योंकि वो बहुत कम वोटों से हारे हैं। जी लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात रखना चाहती हूँ जी कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए जी और विदर्भ से तकरीबन 12 सीटें, जी है ना, जिसमें से 10 है तो कांग्रेस ने जीती है। 10 सीटें कांग्रेस की आई और वो 11 सीटें रही है बेसिकली, एक हाँ, गडकरी साहब चुन के आए, बाकी 10 की 10 जो है 10 सीटें जो है कांग्रेस की आई जी लोकसभा से, जी जिसमें सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय का नाइन- बहुत बड़ा हाथ रहा 95% मुसलमानों ने वोट और किया। उसमें 98% हाँ, 98 भी बोला जाता मुस्लिम लोगों का सपोर्ट रहा। है। जी तो अभी किसी भी मतदार संघ से 6 मतदार संघ है, जी उसमें किसी भी मतदार संघ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं। जी अब मध्य एक ऐसा मतदार संघ है जी जहां पर तकरीबन 80,000 मुस्लिम वोट है, जी 60,000 हलवा वोट है बेशक सही। और यहाँ से मध्य नागपुर से तकरीबन 11 से 12 उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जो बहुत ही सीनियर है, हाँ जिसमें एक हुसैन भाई है, जी कलाम भाई है, जी आसिफ कुरैशी है जी और मोइन काजी है। जी तो ऐसे कई नाम आए, कई जी चेहरे आए। जी तो आसिफ कुरैशी ने पिछली बार भी टिकट के लिए ये किए थे, दावेदारी कई सालों से वो मांग पार्टी रहे से हैं पार्टी से। कई सालों से वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी लेकिन आज अगर कांग्रेस की ये सोच है, मैं अपनी ये साथी राय रख रहे हैं, आप जाति अपनी राय बात पार्टी इसलिए तक रख रही पहुंचा हूँ रहे हैं कि जी जब 4000 वोटों से बंटी शेड़के पिछले बार हारे, तो जी क्या गारंटी है अभी हाँ कि वो मतलब ये सीट निकाल देंगे। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जब हलबा समाज और मुस्लिम समाज के मध्य नागपुर में इतने वोट है और मुस्लिम समाज के जब इतने लोगों ने उम्मीदवारी के लिए दावेदारी किए हैं, बिल्कुल सही है। उसमें मुझे लगता है कि चलिए, जब आप पुरुषोत्तम हजारे को नगर सेवक को एक टिकट दे सकते हैं जी तो फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को क्यों नहीं। जी वो 3 बार नगर सेवक रह चुके हैं बिल्कुल सही है। और अगर ये बार बंटी शेड़के जी को टिकट जाती है जी और मुस्लिम चाहेगा कि अगर हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है जी तो क्या ये गारंटी है कि एएमआई वाला अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगा। बिल्कुल सही शाहिद बात है। रंगून वाला खड़े हो रहे हैं बिल्कुल और सही बात शाहिद है। रंगून वाला ने कल ही मोहनपुरे में मीटिंग लिए जी तो 300 350 लेडीजों ने प्रवेश किए। अच्छा जी उसके अलावा हो सकता है कि पिछले बार 10,000 वोट उठाए थे एएमआई वालों ने, अभी हो सकता है कि 20 से 25,000 वोट उठाए। जी जी तो जहाँ 4000 आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मध्य नागपुर से अगर मुसलमानों को टिकट नहीं दी जाती है, इतना बड़ा वोटर का स्टेक होने के बावजूद, इतना बड़ा हमारा वोटर का शेयर होने के बावजूद, तो कहीं मुसलमान नाराजगी में बंटी शेड़के से अपने वोट वापस ना ले ले, नहीं, ये आप बिल्कुल। कहना चाह रहे हैं। देखिए, जब ये बोलते हैं कि मुसलमान अगर उम्मीदवार वहां से खड़ा होता है हाँ तो उनको हिंदू के वोट नहीं तो मिलेंगे। ये बात तो भाई फिर अभी मुस्लिम जैसा बताया जा रहा है कि अनीस अहमद ने पार्टी के अंदर कही है, ऐसा पार्टी के अलग अलग लोग बता रहे हैं और हमारे चैनल पे इंटरव्यू पे जो हुए हैं मोइन काजी और मोहम्मद वसीम जैसे नेताओं के, उन्होंने ये बात कही है। हाँ, जी हमने भी ये बात सुने हैं चैनल के माध्यम से जी कि मैं भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता हाँ और जो अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार है उसको भी टिकट न दी जाए क्योंकि यहाँ से मध्य से मुस्लिम उम्मीदवार नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो फिर जब एक सीनियर नेता जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, जी अगर वो ही अपना मनोबल मुस्लिम लोगों का गिराते हैं, उम्मीदवारों का गिराते, तो जी उम्मीदवार कहाँ जाएंगे। कहा जाएगी। दूसरी बात, एक नया चेहरा क्यों नहीं।
100। चलिए मानते हैं, मैं इस बात को मानती हूँ कि ये विधानसभा चुनाव एक आम चुनाव नहीं, बल्कि ये विधानसभा चुनाव जो है वो महाराष्ट्र की दिशा और दशा बदलेगा। 100% ये बदलेगा। विधानसभा चुनाव जब होगा, तो ये विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र की दिशा और दशा बदलेगा, तो फिर पार्टी को ये डर क्यों है कि पूरे विदर्भ से एक अगर सीट जो हमने हमेशा से कांग्रेस के रिप्रेजेंटेशन में दी है, कांग्रेस को अपने वोटों से दी है ना मुस्लिम कम्युनिटी ने, जी जी, तो वो इस सीट पे क्या ऐसा डर है कि मुसलमान को हम अगर सीट दे देंगे और एक सीट की वजह से पूरे महाराष्ट्र का चुनाव है तो इफेक्ट कर देंगी पार्टी। अब आपने जो दलील दी है कि बंटी शिर्के जी 3600 वोट से हारे थे, अब 3600 वोट में से तो 40,000 वोट मुसलमानों ने दिए हैं, तकरीबन 20,000 वोट हलवा ने दिए हैं। अगर इस बार हलवा और मुसलमानों के साथ में फिर से है तो कांग्रेस पार्टी जो है नजरअंदाज करती है हमारे वोटों को, और कहीं अगर ये 60,000 वोट हट गए तो फिर बंटी शिर्के तो 11,000 पे आके खड़े हो गए। तो 11,000 के जिनकी पर्सनल कैपेसिटी में या हिंदू समाज में से जिनको सिर्फ 11,000 वोट मिल रहा है, आप उन पे भरोसा जताने की बात कर रहे हैं, और जो मुसलमान समाज मध्य नागपुर में 40,000 से शुरू करता है उसको टिकट नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपकी पार्टी तो नाइंसाफी कर रही है ना वोटरों के साथ। फिर एमआईएम जैसी पॉलिटिकल पार्टी को तो फायदा होगा ही ना। दिखती बात। तो आपने जैसा कहा कि शाहिद रंगूनवाला इस बार 20-25,000 वोट ले सकते हैं, तो फायदा तो होगा ना उनको। बट देखिए कैसा है कि पार्टी ये सोच रही है, पार्टी ने 6 मतदार संघ में देखी आप जी वही फेस रिपीट किए हैं जी, गिरीश पांडव को किया है, अभिजीत वंजारी को किया है, जी श्री प्रफुल्ल गुर्रे पाटिल जो है वो नए आए हैं, जी। बाकी उत्तर नागपुर से वही है और पश्चिम नागपुर से विकास ठाकरे जी है। देखिए लेकिन आपकी पार्टी ने नितिन राउत तो एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्कुल। है, तो मुसलमान जो 1,30,000 के आसपास का वोट है उत्तर नागपुर का, वो बंधुआ वोटर हो गया है। वो उसके पास ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, कहीं दे नहीं सकता, तो वो बंधुआ वोटर हो गया है। दूसरी बात है कि पश्चिम का जो आपके विधायक है विकास भाऊ ठाकरे, तो विकास भाऊ ठाकरे तो ऑलरेडी है, तो नागपुर शहर अध्यक्ष भी है आपके, जैसा आपने बताया कि सिर्फ वो अकेला आमदार ऐसा है जिसने एक कारपोरेटर की तरह अपने क्षेत्र में काम किया और क्षेत्र को डेवलप किया है। अभी देखिए दूसरा जो आप बता रहे हैं गिरीश भाऊ को, जैसा आपने बताया कि गिरीश भाऊ ने जमीन पे 5 साल जुड़े रहे, अभिजीत वंजारी भी अपने क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सिर्फ आप बता रहे हैं कि जब नागपुर शहर की सबसे मजबूत सीट देवेंद्र फडणवीस के सामने आप नया चेहरा डाल सकते हैं, पहली बार का उम्मीदवार डाल सकते हैं, तो फिर मध्य नागपुर क्यों नहीं? बिल्कुल डालना चाहिए। तो फिर आप लोग फिर पार्टी में इस बात की डिमांड क्यों नहीं करते? मेरा तो देखिए, मेरी राय तो ये है, मैं ये चाहती हूँ कि देखिए पूरे 6 मतदार संघ से 70 लोगों ने दावेदारी की है जी। अब 70 लोगों में से टिकट तो सिर्फ 6 लोगों को ही जाएगा। बेशक जाएंगी। तो अब बात यहाँ आती है कि भाई मध्य नागपुर में 80,000 वोट मुस्लिम है, 60,000 वोट हलवा है। जी। हलवा लोगों ने भी दावेदारी की है, जिसमें बिल्कुल। पुणे का जो है पुणे माजी का है, नगर सेवक है, हाँ। महाड़ीकर है और हाँ। नंदा पराते जी है और भी बहुत से लोग हैं। हाँ। दूसरी बात, मुस्लिम भी जो उम्मीदवारों ने दावेदारी की वो भी बहुत सीनियर है, जिसमें जी। हुसैन भाई जैसे लोग हैं, जी कलाम भाई भी एक नगर सेवक रह चुके हैं, जी आज कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, जी आसिफ कुरैशी जी है। जी लेकिन आज बंटी शेड़के का नाम चल रहा है कि बंटी शेड़के को टिकट दी जाए, क्योंकि जी। वो बहुत कम वोटों से हारे। जी तो मेरा कहना ये, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, जी लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम कैसे ये समझे कि आने वाले वक्त में मध्य नागपुर से बंटी शेड़के ये सीट निकाल लेंगे। हाँ, क्यों? ये कैसे? उसकी वजह ये है कि लास्ट टाइम 40,000 वोट जो है वो बंटी शेड़के जी को मिले, मुस्लिम समाज के, तो हलवा समाज के मिले। जी। अगर मुस्लिम समुदाय ये सोच ले कि इस बार 6 मतदार संघ में से कोई भी मतदार संघ से मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दी गई टिकट, और अगर उन्होंने ये सोच के उनका माइंड टर्न हुआ और उन्होंने अभी शाहिद रंगूनवाला एएमआई से लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो 10,000 के बजाय 20,000 वोट खींच ले जी, फिर हम क्या करेंगे जी? तो 4,000 के जगह हो सकता है कि अभी हम 14,000 से हार जाए जी, तो फिर एक नया चेहरा मध्य में क्यों नहीं? तो ये चाहते हैं, देखिए अभी जैसे जो सुनने में आया है, जो
स्पीच में सुनने में आया है, आदरणीय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी है, जी या हमारे नागपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास ठाकरे जी है, जी जो भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर अनीस अहमद जी रहे या विलास मुत्तेमवार जी रहे, कि ये जो चुनाव है इसमें नए इंसान पे लोग चाहते हैं ना, कई लोग कि अरे नए इंसान पे क्या जुआ खेलेंगे, जी लेकिन जब आपने 2019 में पुरुषोत्तम हजारे को टिकट दी, जी 82,000 वोट उठाए, जी 12 या 15,000 वोट से हारे, जी लेकिन अभी यही आप सोच समझ के एक मुस्लिम कैंडिडेट, मेरे नजर में जहां तक की, जी एक आसिफ कुरैशी जी थे, जी पढ़े लिखे, मध्य नागपुर से, मध्य हर नागपुर चीज से से, सक्षम। हर चीज से सक्षम, कांग्रेस से जुड़े हुए, जी और आज मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार है, जी कौन सा ऐसा नगर सेवक जो कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ता है या विधानसभा का लड़ता है, कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो जनता के बीच मतलब यानी जमीन स्तर से जुड़ के 24 घंटे काम करता है। कोई नहीं करता। सिर्फ मैंने एक ही उम्मीदवार देखी हूँ, वो है पश्चिम नागपुर के हमारे आदरणीय विकास ठाकरे जी। जी तो अभी मध्य नागपुर से बंटी भाऊ शेल्के को टिकट दे रहे हैं, लेकिन वहां पर हो सकता है मुस्लिम कम्युनिटी नाराज हो जाए। मतलब आप भी इस बात से आशंकित है कि मुसलमान अपना वोट वापस कांग्रेस से घींच सकती है? हाँ बिल्कुल, इस बात से आशंकित है। पूरे एक ऐसा मतदार संघ है जहाँ मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है, जी, तो हम एक नया चेहरा क्यों न डालें? और जागरूक मतदाता है जहाँ का। बिल्कुल, और उसके पीछे अगर वो चेहरा डालते हैं हम, और वो चेहरे के पीछे कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, मशीनरीज काम करें। हर पदाधिकारी कार्यकर्ता, जबकि बंटे भाऊ ने खुद स्पीच में कहा है जी कि मुझे अगर टिकट नहीं मिलती है जी और किसी भी उम्मीदवार को मिलती है तो मैं बढ़ चढ़कर उसका काम करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ बिल्कुल। वे बंटी भाई लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके जो क्षेत्र है महल, वहां से बीजेपी को लीड रही है, विकास ठाकरे को वोट कम मिले ना। अब जिस उम्मीदवार पे पार्टी भरोसा कर रही है उसके अपने क्षेत्र से, घर जहाँ है उसका घर के आसपास, उस उम्मीदवार के क्षेत्र से आपकी पार्टी को वोट कम मिल रहे हैं ना। मोमिनपुरे से और मुस्लिम बेल्ट से उससे ज्यादा वोट मिले हैं। देखिए अभी कांग्रेस पार्टी में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, हमारे पश्चिम नागपुर का। जी, हमारे पश्चिम नागपुर से 2019 में श्री विकास ठाकरे जी ने चुनाव लड़े जी और सुधाकर देशमुख जी के अगेंस्ट में और चुनकर आए। जी मैंने अपने लाइफ में कई आमदार देखी, लेकिन एक अपना आदरणीय विकास ठाकरे जी एक ऐसे आमदार है जिन्होंने नगर सेवक बन के काम किए हैं। जी वो हर भूमि पूजन में खुद खड़े रहे, जी और पश्चिम क्षेत्र के कौन सा ऐसा प्रभाग है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ उन्होंने डामरीकरण नहीं किए, जहाँ जी। उन्होंने आई ब्लॉक नहीं लगाए, जहाँ उन्होंने नाली की दीवार नहीं बनाए, जहाँ जी। उन्होंने मस्जिद के सामने का रोड नहीं बनाए, जहाँ मंदिर की दीवार नहीं बनाए, जहाँ जी। जिम नहीं डाले गार्डन में, जी। और आज तक ये करते ही आ रहे हैं। जी आज 200 करोड़ रुपए का उन्होंने जो काम किए हैं, जी तो कोई ऐसा आमदार बता दीजिए मुझे जी जिन्होंने जनता के कदम से कदम मिला के कार्य किया है। जी लेकिन आज पश्चिम नागपुर में देखिए हर इंसान को हक है अपनी पार्टी से लड़ने का, विधानसभा चुनाव हो, चाहे मनप्पा का चुनाव हो, चाहे कोई भी लोकसभा चुनाव का हो। जी लेकिन आप चुनाव के तरीके से लड़िए। जी आप अगर दावेदारी करते हैं विधानसभा की, तो आप अपने सामाजिक कार्यों के भरोसे लड़िए। आप अगर आपसी रंजिश को लेके लड़ते हैं और अंदरूनी जो है बीजेपी का आपको सपोर्ट मिलता है, जी। और फिर आप ये सोचते हैं कि नहीं भले ही मैं ये बात आप पश्चिम नागपुर के संदर्भ में कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर ये सोचते हैं कि भले ही मैं जीतू नहीं, लेकिन आगे वाले को भी जीतने नहीं दूंगा, यानी ना मैं अपनी खाऊंगा ना आगे वाले को आपसी खाने लड़ाई दूंगा। में आप वोटों का नुकसान करते हैं। आप बिल्कुल, ऐसा आप कहना ये सोचते हैं कि ना मैं खाऊंगा ना आगे वाले को खाने दूंगा, ना मैं जीतूंगा ना जीतने हाँ दूंगा। जीतने दूंगा, ये आपसी रंजिश है। जी। तो इस वक्त जो है हमारा जो महाराष्ट्र है जी। उसके ऊपर सबकी। तो निशा जी, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे चल के जब चुनाव में आगे प्रचार बढ़ेगा और भी हम आपको स्टूडियो में आमंत्रित करते रहेंगे, आपको हम बुलाते रहेंगे, आपके विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर एक नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।